guys, it's me दिल्ली वाली भव्या and welcome back to my YouTube channel. So today I'm at Khan Market और यहाँ हम बहुत सारी चीज़ें देखने वाले हैं, उसके प्राइसेस बताएंगे, काफ़ी शॉप ओनर्स से बात करेंगे कि उनकी मार्केट कैसी चल रही है एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये मार्केट इतनी एक्सपेंसिव क्यों है. So let's get into the video. This is the main parking lot and thank you mom for interrupting. तो ये मार्केट स्टार्ट होती है एंड राइट साइड में मेरे बहुत सारे आईफोन कवर्स होते हैं और द नेक्स्ट शॉप इज़ किड्स टॉय शॉप. तो मैं पहले यहीं से स्टार्ट कर देती हूँ. यहाँ पे बहुत सारे क्यूट सॉफ्ट टॉयज़ होते हैं किड्स के. तो इन्होंने बताया कि ये एशिया की नंबर 1 मार्केट है और इसलिए एक्सपेंसिव है और यहाँ पे फॉरेनर्स भी विज़िट करते हैं. पहले आते थे, अब कम आते हैं कोविड के बाद तो भैया ने बताया कि यहाँ पे कोविड के बाद काफ़ी कम फॉरेनर्स आते हैं. और हम आगे बढ़ते हैं. शॉप के बाहर ही मुझे बहुत सारी फ्रॉक्स एंड कुर्तीज़ का स्टॉल दिखता है. तो मैं वहाँ जाती हूँ, देखती हूँ, उनका फैब्रिक चेक करती हूँ और मुझे बहुत अच्छी लगती है तो मैं उनसे उसका प्राइस पूछती हूँ. क्या रेंज के है ये भैया? 2200. ओके, सो दिस वन इज़ फॉर 2200. एवर्स को पता है बाकी 2500 वाले 1500 का 1400 का और ये श्रॉक्स 1400 का 1400. अगेन एक दूसरी शॉप पे जाते हैं और वहाँ पूछते हैं क्या रेंज की है ये सब? 3500. ओके. मुझे फ्रॉक्स एंड सूट्स देख के याद आता है कि मैंने भी लास्ट टाइम एक यहाँ से सूट लिया था और ये बहुत ही प्रेटी था और लाइक उसका फैब्रिक अभी भी बहुत अच्छा है. तो मैं नेक्स्ट स्टॉल पे जाती हूँ और वहाँ पे एक प्रेटी सी जैकेट देखती हूँ और वहाँ पे भैया से पूछती हूँ कि ये कितने की है. तो भैया मुझे कुछ बताते हैं कि ये 1400 समथिंग की है और लिटरली वो जैकेट बहुत प्यारी थी. वैसे में बहुत वैराइटीज थी जैकेट, सूट्स एंड फ्रॉक्स की. तो यस, यू कैन चेक इट आउट. और यहाँ पे मैं एक बहुत प्यारी सी कैट को स्पॉट करती हूँ. ओके, सो नेक्स्ट शॉप इज़ फॉर बुक लवर्स. ये बहुत ही पुरानी शॉप है सिंस 1951. इस शॉप का नाम है फ़कीर चांद बुक स्टोर. तो यहाँ पे मैं अंदर जाती हूँ और यहाँ पे इतनी सारी बुक्स, लाइक लिटरली इतनी सारी बुक्स होती है. ऊपर नीचे राइट लेफ़्ट सर के ऊपर भी इतनी बुक्स होती हैं और वहाँ पे मतलब हर टाइप की आपको बुक मिलेगी, वेदर इज़ स्टोरी, वेदर इज़ किड्स बुक और नॉवेल्स एंड एवरीथिंग. यहाँ पे बुक्स बहुत सारी थी, लाइक मैंने खुद इतनी नहीं पढ़ी होगी. कितनी ओल्ड शॉप है ये? 1951. लिटरली इतनी सारी बुक्स को देख के वो मूवी का डायलॉग याद आता है, अजब प्रेम की गजब कहानी की. इतनी किताबें कोई पढ़ता भी होगा? स्टोर से बाहर आ जाती हूँ तो मुझे खान चाचा की शॉप दिखती है जो मुझे पता चलता है ये न्यू वाला है, पुराना वाला दूसरी जगह पे है. तो यहाँ पे काफ़ी कैफ़ेज़ होते हैं. स्टॉल्स के बाद अब एक शॉप पे जाती हूँ, वहाँ से उनके प्राइसेस पूछती हूँ कि वहाँ पे कितने प्राइसेस के दे आर सेलिंग थिंग्स और मैं एक शूज़ सेलेक्ट करती हूँ. This one. This is for 2700. It's 2700. And what about this one? 3000. 3000. That's great. How much for this? 3000. 3000. So यहाँ पे अंकल झाड़ू लगाते हुए. These all are cafes. यहाँ पे मुझे बहुत एक क्यूट से एसेसरीज़ दिखती है तो मैं एक शॉप पे जाती हूँ जिसका नाम है एनसोल. यहाँ पे बहुत सारी राखीज़, हेयर एसेसरीज़, रिंग्स एंड ऑफ कोर्स पेंडेंट्स माय फेवरेट यहाँ दिखते हैं. तो जो मैं उनसे पूछती हूँ ये सब आपने कहाँ से मंगाया तो दे सेड दे आर फ्रॉम कोरिया. लिटरली गाइस, दे आर फ्रॉम कोरिया. दीज ऑल प्रोडक्ट्स आर फ्रॉम कोरिया. अब 51 से पुरानी तो बहुत मुश्किल है जानना कि 51 से पुरानी कौन सी है, बिल्कुल आइडिया नहीं है 51 से पुरानी. और आपकी शॉप को कितने साल हो गए? इस वाली शॉप को 2014 से ओपन है. तो 8 So यहाँ पर कस्टमर फुटफॉल कितना होता है अराउंड? बहुत है फुटबॉल बहुत है. और ऐसा क्यों कहा जाता है कि खान मार्केट बहुत एक्सपेंसिव मार्केट है? मैम ये एक गलत लाइन है. एक्सपेंसिव तो नहीं है. हाँ, कस्टमर आता है यहाँ पे क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए आता है बेसिकली.
तो हमें नहीं लगता है कि खान मार्केट एक्सपेंसिव होगा। खान मार्केट और कहते हैं कि आज कोविड के बाद जो फॉरेनर कस्टमर जो NRIs है वो बेसिकली कम हो गया है, ऐसा कुछ है? हाँ जी, थोड़ा फुटफॉल कम हुआ है, लेकिन अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब 2021 में कम था, 22 में, अब धीरे धीरे अब नवंबर दिसंबर में आइडिया आ जाएगा। मेरे हिसाब से जैसे पहले था ऐसा होना चाहिए, हो जाएगा। होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू। तो मैं उनको हिम्मत देती हूँ कि हाँ यहाँ पे आ जाएगा दोबारा कस्टमर। एंड येस गाइस, गो फॉर इट, चेक दिस स्टोर एंड दीज आर लिटरली प्रीटी थिंग्स दे हैव। सो इन सोल के सामने में एक और क्यूब सा स्टोर देखते हैं जिसका नाम है देसी ड्रामा क्वीन, और यहाँ पे बहुत ही फंकी राखीज़ इनके पास थी और मैं उसको देख के रुक जाती हूँ और मैं फिर स्टोर के अंदर जाती हूँ। ये बहुत प्रिटी फ्रेम्स थे इनके पास और प्रिटी बैग्स दे हैव, पाउचेस, वेस्ट पाउचेस एंड मोबाइल फोन पाउचेस। इसका प्राइस क्या है? 1750। बट टू बी ऑनेस्ट इट वाज वर्थ इट। They have shades frame also, Rakhi's also, and yes, you can check this out. तो यहाँ पे लिटरली आपको बहुत सारे प्लांट के शोरूम्स मिलेंगे, लाइक आर्चीज, आम्रपाली, लेवाइस, मैक, कलर बार, क्रॉक्स, HDFC बैंक, ऑब्वियसली वो भी एक है। तो मुझे बहुत ढूंढने के बाद खान चाचा की शॉप फाइनली मिल जाती है और मैं गार्ड से पूछती हूँ कि ओल्ड वाला है, तो ही सेड यस। तो ये खान चाचा की शॉप यहाँ पे सिंस 1972 से है। तो मैं अंदर जाती हूँ तो टू लुक आउट द इंटीरियर। तो ऊपर चलते हैं। डे टाइम में थोड़ा खाली खाली सा था, बट ये स्पॉट स्पेशियस था और लिटरली देखने से लग रहा था कि हाँ काफ़ी पुरानी है और बाबा रेनोवेट करवाया है। यहाँ पे सिर्फ आपको नॉन वेजिटेरियन, वेजिटेरियन रोल्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, बिरयानीज़ एंड ये सब मिलेगा। तो मुझे उस टाइम में कुछ ज़्यादा खाना नहीं होता, तो मैं खान चाचा की शॉप से बाहर आ जाती हूँ और खान चाचा की शॉप के बाहर ही अवेदा और नायका का कोलैब मेरे को शोरूम मिलता है। तो मुझे पता चलता है कि यहाँ पे 3 नायका के स्टोर हैं। तो मुझे कैट फिर से दिखती है, मुझे लगता है कि शायद मैं सब कोलैब करना चाहती है, बट मैं साइड में देखती हूँ कि यहाँ पे एक पेट शॉप है, तो मे बी ये डोमेस्टिक है। तो आई वॉज रॉन्ग। तो कैट को मैं वहीं छोड़ के आगे बढ़ती हूँ और हैमस्टर लंदन का एक शोरूम मिलता है। तो वहाँ पे मैं शेड्स ट्राई करती हूँ वर्थ ₹2,999। मैं यहाँ पे बहुत प्यारी पेंटिंग देखती हूँ और उस पेंटिंग को देखते ही मैं इस शॉप के अंदर जाती हूँ जिसका नाम है कारीगर। यहाँ बहुत सारी होम डेकोरेशन की आइटम्स होती हैं और यहाँ पे बहुत क्यूट लैम्प्स होते हैं, द यूटेंसिल्स, कप्स एंड बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं। ये आपकी शॉप कितनी ओल्ड है यहाँ पे? अभी मैम 2 साल ही हुए। 2 साल, ओके। तो यहाँ पे आई थिंक NRI कस्टमर्स का ज़्यादा फुटफॉल होगा। फॉरेनर भी आते हैं, नए भी आते हैं। क्योंकि यहाँ काफ़ी एंशिएंट चीज़ें यहाँ पे बनाई हैं। हमारे के एक वन वर्ल्ड फाउंडेशन है जिसमें कि अलग अलग स्टेट से टाइप से आर्टिजन जुड़े हुए हैं। तो डायरेक्ट आर्टिजन के थ्रू सामान रखे जाते हैं यहाँ पे। अच्छा, डायरेक्ट आर्टिजन। जी तो सारा हैंडमेड है? जी, हैंडमेड और हैंडमेड सारा अलग अलग स्टेट से हम सारा सामान लेते हैं। जब ये बोलते हैं ना सारा हैंडमेड है, मतलब तो सीरियसली ऐसे कोई बनाता भी होगा? लिटरली यार ये सब बहुत अच्छी आइटम्स थी, लाइक इतनी फिनिशिंग के साथ वर्क बहुत अच्छा था। सो येस, यू कैन चेक दिस आउट। तो कारीगर की कारीगरी देखने के बाद मैं बाहर निकलती हूँ और सामने मेरे गोपाल मंदिर होता है जहाँ पे बताया जाता है कि बहुत सारे मिनिस्टर्स भी दर्शन के लिए आते हैं और उस टाइम भी आए हुए थे। एंड फ्रूट शॉप्स भी हैं, वेजिटेबल शॉप्स भी हैं एंड द क्यूट CVS शॉप्स भी हैं।
पे आपको बहुत सारी हैंडमेड चीज़ें मिलेंगी और ये पेपर बैग्स भी हैं, यहाँ पे स्टेशनरी की शॉप्स भी हैं, टॉय शॉप्स भी हैं। एंड राइट साइड फ़ोन कवर, आईफोन कवर्स बहुत सारे हैं, एंड्रॉयड के बहुत कम मिलेंगे आपको यहाँ पे और एंड्रॉयड आईफोन के बहुत है। तो मुझे इतना सब घूमने के बाद भूख लग जाती है तो मैं एक बेक की शॉप पे आती हूँ और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ देखती हूँ। तो मुझे कुछ ज़्यादा समझ तो नहीं आता कि मैं क्या खाऊँ, तो मैं अपना घूम घाम के बस यही लेती हूँ। So that's all for today. So this was Khan Market guys. आप दिल्ली से हो, दिल्ली से बाहर से हो, कभी भी दिल्ली आओ तो you should visit this market. I'm sure you will not regret it. अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।